नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी लुकेट पर। साथियों, हम एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी के लिए जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर ये प्रश्न आते हैं और प्रश्नों के बारे में जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और साथियों, एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र। वीरता के क्षेत्र में निम्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहला है परमवीर चक्र, दूसरा अशोक चक्र, तीसरा महावीर चक्र, चौथा है कीर्ति चक्र, पाँचवा है वीर चक्र और छठवां है शौर्य चक्र। ये 6 पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? तो इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। 9 अगस्त 1924-25 में 9 अगस्त 1925 में 24-25 नहीं, 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर रेलखंड में स्थित काकोरी स्टेशन पर यह घटना हुई। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा साहित्य एवं पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अमेरिका में हंगरी मूल के पत्रकार जोसेफ पुलित्जर के नाम पर 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? अमेरिका में की गई। और किस वैज्ञानिक के नाम पर? जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। और यह हंगरी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अशोक चक्र। शांति काल में वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों का अवरोही क्रम में सही वरीयता क्रम होगा? तो इसका आंसर होगा पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, पद्म भूषण उसके बाद और पद्मश्री तीसरे स्थान का है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फिलीपींस के द्वारा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फिलीपींस के द्वारा। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग। फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रशिक्षकों को या कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1919 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सी पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। और इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया और 1909 में दिया गया। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया?
तो इसका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों का प्रभुत्व पूरी तरह स्थापित कर दिया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज़ों यानी हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों की कमान संभाल रहे थे। बरसेज मुग़ल बादशाह अहमद शाह द्वितीय, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुआ। तो इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तीनों की संयुक्त सेना को हराया था अंग्रेज़ों की सेना ने। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हार्डिंग थे आंग्ल सिख युद्ध के समय। यह युद्ध 1845-46 में हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई कब हुई? तो इसका उत्तर है 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई हुई थी। पूर्वोत्तर भारत पर जापान की फौज ने हमला कर दिया था, इसलिए कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया? तो इसका उत्तर होगा 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार खो दिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर होगा महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण 1025-26 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत से कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ? तो इसका उत्तर होगा तालीकोट युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? तो इसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध से पहले शेरशाह सूरी का नाम शेर खान था। इस युद्ध में विजयी होने के बाद शेरशाह को उपाधि धारण की। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर होगा खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के बाद? खानवा युद्ध के बाद। खानवा युद्ध 1527 में बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसलिए खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में किसने वकालत की थी? तो इसका उत्तर होगा टी.बी. सप्रू ने। लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में वकालत की थी टी.बी. सप्रू ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पर बनाई गई थी? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई थी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील से। पेले किस देश से संबंध है? ब्राज़ील से। पेले फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। पेले किसके खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 2006 में की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। अगला प्रश्न, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी?
तो इसका उत्तर होगा शिवाजी और जय सिंह ने यह हस्ताक्षरित की थी 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था भारत में प्रकाशित होने वाला। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। अगला है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर होगा मिजोरम राज्य में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं भारत में। गुजरात राज्य है सबसे पहले, उसके बाद महाराष्ट्र राज्य, फिर नीचे जाते हैं गोवा, फिर नीचे जाते हैं कर्नाटक, फिर दक्षिण में जाते हैं केरल, फिर तमिलनाडु है सबसे अंत में दक्षिण साइड में, फिर पूर्व की साइड दक्षिण से ऊपर जाते हैं तो आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, 1915-16 में होम रूल लीग के नेतृत्व में आरंभ की गई थी। तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1915 और 16 में। अगला है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका उत्तर होगा प्रसिद्ध तेलुगु कवि। 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसका उत्तर होगा कौशाम्बी। बौद्ध एवं जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा जय संहिता के रूप में। महाभारत मूलतः जय संहिता कहा जाता है। प्राचीन भारत की संस्कृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भारत की संस्कृति है पुरापाषाण संस्कृति। अगला प्रश्न क्या है, सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है भारत की? तो पुरापाषाण संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है भारत की। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्र कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा भीमबेटका में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थित हैं। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, दमदमा पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में दमदमा पुरास्थल स्थित है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा महामाया महात्मा बुद्ध की माता का नाम था और महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश जारी कब किया था? तो इसका उत्तर होगा 31 दिसंबर 1600 को। सन 1631 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व में व्यापार करने के लिए राजकीय अध्यादेश जारी किया था। अगला प्रश्न है, किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो इसका उत्तर होगा शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ 17 मई 1540 को। हुमायूं पराजित हुआ और उसे भारत छोड़ना पड़ा। हुमायूं पराजित हुआ और उसे भारत छोड़ना पड़ा। किसने कहा था, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो यह एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट आयरिश थी।
आयरलैंड देश की रहने वाली थी एनी बेसेंट। आगे हम देखते हैं साइंस का पार्ट। पहला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका उत्तर होगा सर रोनाल्ड रॉस ने यह कहा था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सर रोनाल्ड रॉस ने। अगला है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। अगला है हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है। तो इसका उत्तर होगा जल से। जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, 70% के समथिंग होती है शरीर में। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा आइलेट्स और लैंगरहैंस दीपिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। सभी संयुक्त यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी संयुक्त यौगिक तत्वों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। इसका उत्तर होगा कार्बन। अगला है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो इसका उत्तर होगा लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला है करनाल बंट रोग किस फसल में होता है। तो इसका उत्तर होगा गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग होता है। किसकी फसल में? गेहूं की फसल में। अगला है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा स्रोत है। तो इसका उत्तर होगा नाभिकीय संलयन का। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो इसका उत्तर होगा तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो उसका उत्तर होगा हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। अगला है डायलिसिस किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा वृक्क या किडनी की सफाई के लिए, खून की सफाई के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस का संबंध वृक्क या किडनी से है। अगला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है। तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत में। अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है मानव शरीर में पाचन का? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला है किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर होगा धान की फसल में। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में किस में प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर होगा धान की फसल में। अगला है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका उत्तर होगा डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। अगला प्रश्न, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। तो इसका उत्तर होगा डार्विन ने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी। अगला है वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण है। तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। इसका उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिकों की। अंतिम प्रश्न, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रतिध्वनि का निर्धारण करके शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन प्रयोग करते हैं इस घटना को।